रहता का उल्टा चश्मा। मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, आप सबको मैंने बहुत परेशान किया है। मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई है। अब मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आप सबसे दूर जा रहा हूं। मेरी चिंता मत करना। आपका अपना पोपटलाल। तू कह रहा था तेरा और उसके बीच में सब सुलह हो गई थी, तो सुलह हो गई थी ना सच में? हाँ हाँ बिल्कुल सुलह हो गई थी जेठालाल। हाँ। तो फिर ये गोकुलधाम सोसाइटी छोड़ के गया क्यों? क्योंकि उस डिब्बे में अक्ल ही नहीं। बेवकूफ कहीं का। कहता है मैंने आप सबको परेशान किया। अरे अपनों को कभी अपनों से परेशानी होती है भला? तो सोसाइटी छोड़ के चला गया। फोन लगाओ, कोई फोन लगाओ उसे, मैं बात करता हूँ। चाचा जी, मैंने फोन किया था पर उसका फोन बंद आ रहा है। कब? अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल की दुकान से। हाँ तो फिर से लगा। जी आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। चाचा जी, फोन तो अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। भगवान, अब इस डिब्बे को कहाँ ढूंढने हम? चाचा जी आप टेंशन मत लीजिए, कोशिश करते हैं ढूंढने की, कहाँ गया होगा। अब्दुल, तुमने पोपटलाल को सोसाइटी से बाहर जाते देखा क्या? नहीं तुम सारा समय दुकान पर ही थे? नहीं, बीच में डिलीवरी के लिए बाहर गया था। ओहो, लगता है शायद तभी निकल गया होगा पोपटलाल, देखा ही नहीं इसने। बाप रे, अभी पोपट भाऊजी को कहाँ ढूंढेंगे? गोकुलधाम सोसाइटी यही है ना? हाँ ये भिड़े सर कहाँ रहते हैं? जी, मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े। बोलिए। जी मेरा नाम रमेश चंद्र है और ये मेरा बेटा रौनक है। मैं भी एक शिक्षक हूँ। अच्छा अच्छा, बोलिए। हम आपको सॉरी बोलने आए। सॉरी? पर आप क्यों मुझे सॉरी बोल रहे हैं? मैं तो आपको जानता भी नहीं। सर बताता हूँ, ये रौनक हमें बिना बताए घर से बाहर खेलने के लिए चला गया और रास्ते में आपके स्कूटर के साथ इसका एक्सीडेंट होते होते बच गया था। तेरे सकाराम के 2 टुकड़े कैसे हुए ये बताओ। वो मैं थोड़ा परेशान था, मेरा दिमाग खराब हो गया था और उसमें बार बार तेरे फोन आ रहे थे और उतने में पता नहीं कहां से अचानक एक बच्चा बीच में आ गया। मतलब पोपटलाल सच बोल रहा था? रौनक बहुत डर गया था सर। उसने घर पर आकर मुझे सब बताया और इसने मुझे यह भी बताया कि इसको बचाने के चक्कर में स्कूटर टकरा गया था और स्कूटर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मैंने इससे कहा, देख तेरी गलती की वजह से किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, हमें उनको सॉरी बोलना चाहिए। इसलिए मैं उस जगह पर गया तो मुझे मालूम हुआ कि वो पीला स्कूटर भिड़े सर का था और भिड़े सर गोकुलधाम में रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ आया। थैंक यू भिड़े सर, मेरे बेटे रौनक की जान बचाने के लिए। रमेश जी, वो स्कूटर भले ही मेरा है, लेकिन आपके बेटे की जान मैंने नहीं, पोपटलाल ने बचाई है। मेरा दोस्त पोपटलाल, दरअसल वो किसी काम से मेरे स्कूटर को लेके गया था। तो कहाँ मिलेंगे पोपटलाल जी? देखिए, मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। उन्होंने खुद को मुश्किल में डालकर मेरे बेटे की जान बचाई। दरअसल पोपटलाल अभी यहाँ पे है नहीं, वो कहीं बाहर गया है। भिड़े सर प्लीज, जब भी वो आए तो मेरी तरफ से उन्हें थैंक्स जरूर बोलिएगा। और हाँ, हमारी वजह से आपके स्कूटर को जो भी नुकसान हुआ है उसका खर्चा मैं दे दूंगा। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है रमेश जी, आपने इतना सोचा यही बहुत है। थैंक यू। थैंक यू भिड़े सर। अब हम चलते हैं और एक बार फिर से रौनक की तरफ से सॉरी। सॉरी अंकल। इट्स ओके बेटा। ओ यारो, वो देखा अपने पप्पू ने कितना अच्छा काम किया। वो पोपटलाल जी कहाँ रहते हैं? मेरा ऊपर। हाँ? मतलब मैं
सी विंग में फर्स्ट फ्लोर पर रहता है और पोपटलाल मेरे ऊपर सेकंड फ्लोर पर रहता है। थैंक यू। अंकल एक मिनट। पोपटलाल रहते वही हैं, लेकिन इस वक्त वो घर पर नहीं है। कुछ काम था आप लोगों को? जी हमारी बेटी है उमा। ओए पप्पू कितने रह गया तू? और लड़की वाले खुद अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। अरे भाई साहब, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। हमारी बेटी की शादी हो गई है। तो फिर पप्पू से क्या काम है? दरअसल हम उन्हें थैंक यू कहना चाहते हैं। क्यों? पोपटलाल जी हमारी बेटी के घर अचार पापड़ की डिलीवरी देने गए थे। उमा ताई। अच्छा, आप उमा ताई के पेरेंट्स हैं? हाँ जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अच्छा, आप हमारी बेटी को जानते हैं? हाँ, वो अचार पापड़ हमसे ही खरीदते हैं। पर आप लोग यहाँ अभी? हाँ, आप लोग यहाँ? हाँ भिड़े जी, वो हमारा दामाद है ना विवेक, वो हमारी बेटी पे बहुत दादागिरी करता था, बहुत परेशान करता था, मगर हमारी बेटी कभी भी कुछ नहीं कहती थी। उसका हर जुल्म सहती थी, फिर भी कुछ नहीं बोलती थी। हाँ, बात जब बहुत बढ़ जाती थी तभी हमें पता चलता था। मैं वहां गया तो उमा ताई और उनके पति के बीच में झगड़ा चल रहा था। और हम तीनों में तो कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ जाकर कभी आवाज उठा सके। और वो हिम्मत पोपटलाल जी ने दिखाई। पोपटलाल जी ने वीडियो बनाकर पुलिस को भेजा और पुलिस ने वहां जाकर विवेक को बराबर सबक सिखाया। वो इतना डर गया है कि कभी भी हमारी बेटी का अपमान नहीं करेगा, उसे कभी परेशान नहीं करेगा। हम जो ना कर पाए वो एक अजनबी आदमी ने इंसानियत के नाते कर दिखाया। और इसीलिए हम उनको धन्यवाद कहने आए हैं। आप जरूर उनको बता देना कि हम उनसे मिलने आए थे। दरअसल बात यह है कि पोपटलाल जी किसी को बिना बताए चले गए और हमें पता नहीं कि वो कब वापस आएंगे। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो जहां कहीं भी हो सलामत हो। चलो हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। पोपट भाई ने कितना अच्छा काम किया है। पोपट भाई ने दिखा दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। पोपटलाल भाई किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकते। सही बात है कोमल। पोपटलाल खुद कितनी तकलीफ में था, पर हम लोगों को तकलीफ ना हो इसलिए यहाँ से चला गया। पोपटलाल ने तो अच्छा ही काम किया था। मैंने बिना वजह उससे बहुत सुनाया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। पोपट भाऊजी वापस आएंगे तो हम लोग अचार पापड़ के बिजनेस में उन्हें वापस रख लेंगे। लेकिन यारो, अपना पप्पू गया कहाँ होगा? कहीं वो अपने गांव तो नहीं चला गया होगा? हाँ, हो सकता है। पर भिड़े, तेरे पास उसका गांव का कोई नंबर है? नहीं। तो उनके कोई भी रिलेटिव का नंबर है? I mean, हम उनको फोन करके पूछ सकते हैं। हाँ। हाँ। नहीं बबीता जी, मेरे पास कोई नंबर नहीं है। वैसे आज तक हमने उसके किसी भी रिश्तेदार को नहीं देखा। तो अब हम पोपटलाल भाई को ढूंढेंगे कैसे? ओ यारो, मैं गड्डी निकालता हूँ, हम सब चलकर पप्पू को ढूंढते हैं। सही बात है। टप्पू चल, हम लोग भी साइकिल निकालते हैं और पोपट अंकल को ढूंढते हैं। हाँ? एक मिनट गोगी, एक मिनट रुक जा भाई। क्या साइकिल निकालता हूँ, क्या गाड़ी निकालता हूँ? रुक भाई छोड़ी। पोपटलाल कोई रास्ता थोड़ी भूल गया कि हम उसे ढूंढ के ले आएंगे। हमें क्या पता वो कहाँ गया है। थोड़ी पोपटलाल कब और कितने बजे बाहर गया किसी को कुछ मालूम नहीं है। मेरे ख्याल से तो वो मुंबई के बाहर चला गया होगा। अभी हम उसको कहाँ ढूंढेंगे? हाँ। हम सबको शांत दिमाग से सोचना चाहिए कि पोपटलाल भाई कहाँ जा सकते हैं। कोई तो रास्ता होगा उसे ढूंढने का। है, मतलब सब रास्ता है।
जा। पुलिस कंप्लेंट। नहीं जेठालाल, नहीं कर सकते हम पुलिस कंप्लेन। अरे किसी आदमी की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करने जाओ तो पुलिस भी कहती है भाई 24 घंटे तक हम मिसिंग कंप्लेन दर्ज नहीं करेंगे। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं कुछ और कह रहा हूँ मेहता साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम पुलिस को ऐसा बोले कि पोपटलाल ने गोकुलधाम सोसाइटी में चोरी की है और चोरी करके भाग गया है, तब तो पुलिस को उसको तुरंत ढूंढना पड़ेगा ना। ओ जेठालाल, तुम क्या बोलते है? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे पोपटलाल हमारा फ्रेंड है, हमारा दोस्त है, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाएंगे? हाँ जेठिया, हम झूठी फरियाद नहीं लिखवा सकते। हाँ जेठालाल, झूठी कंप्लेन दर्ज कराना तो एक अपराध है भाई। हम कैसे अपराधी हो सकते हैं? खुद ही हमें जेल में डाल देगी पुलिस। नहीं जेठालाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते इसकी परमिशन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अरे एक मिनट, मैं जो कह रहा हूँ जरा शांति से सोचो भाई। अभी हमको पोपटलाल का ना कुछ आता है ना पता है, बराबर? ना ही उसका किसी रिश्तेदार के बारे में हमको कुछ पता है। तो उसको ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? तो उसको ढूंढने के लिए थोड़ा रिस्क तो उठाना पड़ेगा ना। I think जेठा जी is right. थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। हाँ, मुझे भी जेठा भाई की बात सही लग रही है। अरे पोपट भाई कहाँ है, किस हालत में है, क्या पता। हाँ मुझे तो लगता है हमें कुछ भी करके उन्हें ढूंढना चाहिए बस। ये तो आहेच। हाँ, और पापा के आइडिया में दम है। ये सिचुएशन हम सबके लिए चेक एंड मेट वाली सिचुएशन है, तो हमें रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। वो जेठाप्रा, अगर पोपू के लिए जेल भी जाना पड़ा ना तो कोई गल नहीं है। शाबाश शाबाश छोटे शाबाश, ये हुई ना कुछ बात। क्या बोलते हैं मेहता साहब? नहीं, मुझे लगता है जेठालाल तुम्हारी बात में दम है। यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से अच्छा तो हम पुलिस की मदद लें। हमारा तरीका हो सकता है कि पूरा सही नहीं हो, लेकिन मकसद गलत नहीं है हमारा। सही बात है। हाँ जेठा, तू पांडे बेटे को फोन लगा। हाँ ओके बाबू, थैंक यू। हाँ जेठालाल, तुम फोन लगाओ और स्पीकर पे रखना। हाँ थैंक यू। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। हाँ चालू जी, पांडे जी मैं गोकुलधाम सोसाइटी से जेठालाल बोल रहा हूँ। रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। अरे 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 चालू जी, कमाल है पांडे जी। अभी आप खुद बोल रहे हैं चालू पांडे हेयर, और अभी बोल रहे हैं रॉन्ग नंबर। अरे यार, हाँ बोलो क्या है? हाँ चालू जी, पांडे जी एक कंप्लेंट करनी है। क्यों? क्योंकि पांडे साहब एक प्रॉब्लम हो गया है। ये कौन बोला अभी? मैं तारक मेहता बोल रहा हूँ पांडे साहब, तारक मेहता। क्या प्रॉब्लम हो गई है? गोकुलधाम सोसाइटी में चोरी हो गई है। What? और वो चोरी पत्रकार पोपटलाल ने की है। चोरी पत्रकार पोपटलाल ने की है? हाँ हाँ हाँ। आर श्योर ये चोरी पत्रकार पोपटलाल ने की है जेठालाल? चोरी पत्रकार पोपटलाल ने की है, और सिर्फ चोरी नहीं की, वो चोरी करके यहाँ से भाग गया है। Oh my God, I can't believe this जेठालाल। एक पत्रकार होकर वो चोरी कैसे कर सकता है? वो दरअसल बात यह है कि हाल ही में उसकी नौकरी चली गई है। ओह, जेठालाल इस कोरोना ने कई लोगों को चोर बना दिया है। वैसे चोरी किसके घर हुई है? अय्यर भाई के घर पे। जेठालाल क्या जेठालाल? अरे भाई जो जो सच है वो सब बताना पड़ेगा ना चालू पांडे जी को, तभी तो वो पोपटलाल को पकड़ के मतलब ढूंढ के यहाँ हमारे पास ले आएंगे ना, बराबर ना चालू पांडे जी? हाँ हाँ बराबर है, पर ये बताओ कि पोपटलाल गायब कब से है? शायद दोपहर से पांडे साहब। शायद? हाँ शायद, क्योंकि दोपहर के बाद से किसी ने पोपटलाल को देखा नहीं है तो पक्का कह नहीं सकते। ठीक है मैं आता हूँ, चलो। कहाँ?
अरे गोकुलधाम सोसाइटी में, और कहाँ? क्यों? अरे क्यों क्या? मुझे मौका वारदात में पहुंचकर तहकीकात तो करनी पड़ेगी ना। चलो पहुंचता हूँ थोड़ी देर में। जेठालाल, अरे ये क्या किया तुमने? अभी वो इंस्पेक्टर चालू पांडे यहाँ पर आएंगे और मेरे को पूछेंगे कि क्या क्या चोरी हुआ, तो मैं क्या बोलूंगा? बोल देना ना कुछ भी। क्या बोलते हैं मेहता साहब? हाँ, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो यार, कुछ भी बोल दो। अरे क्या मेहता साहब, क्या कुछ भी बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोलेगा। ओए अय्यर प्रा, अगर पोपू को ढूंढना है तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। हाँ। लेकिन जेठालाल, तुमने ऐसा क्यों बोला कि मेरे घर पर चोरी हुआ है? ऐसा भी तो बोल सकते थे कि मेरे घर पर चोरी हुआ है। तो मैं वही तो बोला कि आपके घर पे चोरी हुई है। अरे मेरा घर मतलब तुम्हारा घर। अच्छा। अरे क्या? नहीं मतलब मैं ऐसा नहीं बोल सकता था यार भाई। अगर मैं ऐसा बोलता तो चालू जी पांडे जी को मुझ पे शक हो जाता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। कैसे? अरे कैसे क्या? पोपटलाल सी विंग से चेक बी विंग में मेरे घर पे चोरी करने क्यों आता? आपका घर तो उसको रास्ते में ही पड़ता है ना। वो क्या नीचे उतरते उतरते पहले माले पे आपका घर आया, उसने चोरी की और निकल गया। और एक बात, सी विंग से बाहर भागने का रास्ता भी नजदीक है, तो वो आपके घर पे ही चोरी करेगा, बराबर ना मेहता साहब? हाँ मतलब क्या मतलब क्या? नहीं हाँ, टेक्निकली ठीक है, बिल्कुल सही है, मतलब बिल्कुल सही है। हाँ। अरे क्या सही है मेहता साहब? अभी झूठा कंप्लेंट करने में मैं फंस जाएगा। क्या अय्यर भाई, यहाँ सोडी पोपटलाल के लिए जेल जाने को तैयार है, आप एक छोटा सा झूठ नहीं बोल सकते? अय्यर तुम चिंता मत करो, हम पुलिस को यही बताएंगे कि ये सब हमने मिलकर किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अय्यर बेटा तू चिंता मत कर, है? तुझे अकेले को हम नहीं फंसने देंगे, है? और तू ये क्यों बोल रहा है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो पोपटलाल मिल जाए इसके लिए कर रहे हैं? हाँ। फिर अय्यर, मिस्टर अय्यर किधर है? हाँ? ए जेठालाल, तुमने कंप्लेंट की थी ना कि अय्यर के घर पे चोरी हुई है। जेठालाल, वो अय्यर किधर है? वो अभी अभी यहीं थे। अय्यर, कहाँ है वो? यहीं थे मतलब क्या वो भी चोरी हो गए? अरे नहीं पांडे जी, वो ऐसे ही है। वो अय्यर प्रा, वो ऐसे पंडित जी आए। अय्यर तुम इस तरह घबरा क्यों रहे हो? ऐसा लग रहा है चोरी तुमने ही की है। नहीं वो पांडे साहब, चोरी हुई है ना, अय्यर के घर से थोड़ा घबरा गया है। Oh, relax, relax, Mr. Ayer. When police is near, no need to fear. Is that clear? ठंड के मौसम में गर्मी, या यूं कहे जैसे घुड़सवारी ना आती हो, घोड़े पे खड़ा हो जाए, दोनों हाथ खोल ले, फिर घुड़सवारी करे तो क्या हाल होगा। यही हुआ हम गोकुलधाम निवासियों के साथ। भाई पोपटलाल गायब क्या हुआ, हम लोगों ने टेंशन में आके, जज्बात में आके इंस्पेक्टर चालू पांडे को ये झूठी रिपोर्ट कर दी, ये झूठी शिकायत कर दी कि पोपटलाल चोरी करके भाग गया। अब क्या होगा जब इस सच पे से पर्दा उठेगा? तब कहीं एक दर्द की दवा हमारे लिए कोई दूसरा दर्द न ले आए। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि पोपटलाल है कहाँ, गया कहाँ है, किस हाल में होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और हमारा क्या हाल होगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि भाई पोपटलाल बाहर गया और हम लोग इस चक्कर में हवालात के अंदर हो जाए। ये तो मैं नहीं जानता इस वक्त कि क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर तय है कि हमारी एक मुसीबत खत्म हुई नहीं कि हमने दूसरी मुसीबत फ्री में उधार मांग ली है और हमें मिल भी गई है। और ठीक उसी तरह आपके लिए एक मनोरंजन के साथ दूसरी हंसी फ्री होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जैसा कि आप लोगों ने कंप्लेंट किया था कि अय्यर के घर चोरी हुई है, वो चोर इस शहर को छोड़कर भागने के फिराक में था। As you know, मुंबई पुलिस ऑलवेज अलर्ट। हमने उसे घर दबोचा। पाटिल, get him! सर पाटिल तो छुट्टी पे है। तुम तो हो ना, ले आओ उसे। किसको? पाटिल को? अरे पाटिल को नहीं, उस अपराधी को। ओके ओके सर, सॉरी। ये फ्रेंडली होने का
यही फायदा उठाते हैं लोग। मेरे होते हुए कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। पांडे जी, हम लोग कानून हाथ में नहीं ले रहे, हम पोपटलाल को गले लगा रहे हैं। ये क्या चल रहा है? बबीता जी हमें देख रहे हैं। अरे उधर नहीं, उधर क्या चल रहा है? वो पोपटलाल से गले मिल रहे हैं। अरे वो तो मैं भी देख रहा हूँ। तो मुझे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहा हूँ कि तुमने ही पुलिस को कंप्लेंट की थी ना कि अय्यर के घर से पोपटलाल ने चोरी की है। की थी कि नहीं? की थी। तो नहीं ऐसा क्यों बोलता है? नहीं मैं हाँ बोल रहा था। हाँ कोई हाँ ऐसा क्या बोलता है? हाँ बोलता है? हाँ कैसा बोलते हैं? गुड, ऐसा बोलो। पहले कंप्लेंट करते हो, फिर गले ऐसे मिलते हो जैसे बरसों बाद अपने पिछड़े हुए भाई से गले मिल रहे हो। ये गोकुलधाम सोसाइटी है ना, और गोकुलधाम सोसाइटी की तो रीति निराली है। पुलिस को बेवकूफ समझा है क्या? इतना मारूंगा ना कि हरियाली भी लाल नजर आएगी। अच्छा बताओ बात क्या है? मैं बताता हूँ पांडे साहब। असल में हुआ यूं कि मतलब हम लोगों ने आपको पोपटलाल ने चोरी की है ये रिपोर्ट झूठी दर्ज कराई थी। गलत रिपोर्ट, ताकि आप लोग पोपटलाल को ढूंढ के हमारे पास ला सके। देखिए मैं बताता हूँ ऐसा क्यों किया। हुआ यूं, पोपटलाल गोकुलधाम सोसाइटी छोड़कर चला गया। क्या? मेरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, आप सबको मैंने बहुत परेशान किया है। मैं गोकुलधाम छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना। आपका अपना पोपटलाल। फोन लगा, कोई फोन लगा उसे, मैं बात करता हूँ। चाचा जी फोन तो अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। अब इस डिब्बे को कहाँ ढूंढने हम? यारो मैं गड्डी निकालता हूँ, हम सब चलकर वो ढूंढते हैं। मेरे ख्याल से तो वो मुंबई के बाहर चला गया होगा। अभी हम उसको कहाँ ढूंढेंगे? कोई तो रास्ता होगा उसे ढूंढने का। है, मतलब सब रास्ता है। क्या? पुलिस कंप्लेंट। What a brilliant idea! What a creative idea! लेकिन ये आइडिया किसका था? मेरा था। ये आइडिया तुम्हारा ही होगा। जेठालाल, you are under arrest. अरे क्यों? क्योंकि आइडिया तुम्हारा था। नहीं पांडे जी, ये जेठालाल झूठ बोल रहा है। एक्चुअली ये आइडिया हम सब लोगों का था। जानता हूं तुम लोगों की एकता और प्यार। तुम लोग ये नहीं जानते कि आईपीसी 177 के तहत पब्लिक सर्वेंट को गलत सूचना देकर उसे गुमराह करने के जुर्म में तुम लोगों को मिनिमम 6 महीने के लिए अंदर किया जा सकता है। और तुम्हें 7 महीना। क्यों मुझे क्यों 7? क्योंकि फोन तुमने किया था ना, फोन का 1 महीना एक्स्ट्रा लगता है। लेकिन मैंने कोई झूठी कंप्लेंट नहीं की थी। चालू जी, पांडे जी, पोपटलाल ने चोरी तो की है। जेठालाल, क्या चुराया मैंने? क्या चुराया है तुमने? हमारी भावना, हमारा प्यार, हमारी लागनी चुरा के भागे थे तुम। और हमारे इतने साल के रिश्ते को भुलाकर एक चिट्ठी छोड़ के भाग गए तुम।
और जाने से पहले हम सबसे एक बार मिलना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? सॉरी सॉरी, मैं आप सबसे दिल से माफी मांगता हूं। मैं आप सबको इतना परेशान कर चुका था कि चुपचाप निकल गया। तुझे क्या लगा हम सब परेशान नहीं होंगे? पोपटलाल, तुम्हें अंदाजा भी है कि इन चंद लम्हों में हमारा क्या हाल हो गया था? और पोपटलाल, अगर तुम हमें अपना समझते तो ऐसे चले नहीं जाते। कोई यारा, वो एक पल में पराया कर दिया। पोपटलाल, this is not right. लोग मुझे बोलने ही नहीं देंगे। पोपट अंकल, आपने टप्पू सेना को भी नहीं बताया। अरे बस हो गया तुम लोगों का ये इमोशनल ड्रामा। कोई कहता है भावना चोरी हो गई, कोई कहता है प्यार चोरी हो गया, कोई कहता है क्या लानगी क्या बोले थे जेठालाल, क्या चोरी हो गया? लागणी 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 चोरी हो गई। लेकिन उसका मतलब क्या? पांडे साहब, लागणी मतलब फीलिंग्स। फीलिंग तुम लोगों को हम लोगों की फीलिंग की चिंता नहीं है? बात फीलिंग की है। हम तीन लोग यहाँ यूनिफॉर्म पहनकर खड़े हैं, उनकी फीलिंग की चिंता ही नहीं है आप लोगों को। सर 3 लोग नहीं है, 4 लोग हैं। कैसे? सर ड्राइवर भी है। हम चार लोग यहाँ यूनिफॉर्म पहनकर खड़े हैं, उनकी फीलिंग की चिंता ही नहीं है। उनके फीलिंग के साथ खिलवाड़ करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक बार तुम लोगों को मैं झूठी कंप्लेंट के लिए छोड़ भी दूंगा, लेकिन तुम लोग जो ये इमोशनल ड्रामा कर रहे हो ना, उसके लिए शायद मैं कभी माफ न कर पाऊं। आप लोग कहीं भी कभी भी शुरू हो जाते हो। सॉरी। अरे सॉरी की बात नहीं है यार, फीलिंग की बात है। हम लोगों को भी फीलिंग होती है। क्या हम लोग को फीलिंग नहीं होती? पुलिस वाले को फीलिंग नहीं होती? होती है। हमारी भी इच्छा होती है कि हम पब्लिक की सेवा करें। अगर आप लोग ऐसी झूठी कंप्लेंट करते रहोगे तो नेक्स्ट टाइम आने का यहाँ मन ही नहीं होगा ना। नहीं, ऐसा मत बोलिए चालू जी, पांडे जी ऐसा मत बोलिए। आपसे हम कभी भी आपसे कोई झूठी कंप्लेंट नहीं करेंगे, जो भी है सच बता देंगे। वैसे पांडे सर, आपको पोपट भाई मिले कहाँ पे? राइट टाइम राइट क्वेश्चन बबीता जी। जैसे ही मैंने जेठालाल का फोन कट किया और मुंडी ऊपर की तो क्या दिखता? अपराधी हमारी आंखों के सामने है। मैंने कहा शिशुपाल, ग्रैब हिम, दिस टाइम वी हैव सॉल्व्ड द गोकुलधाम केस। और हमारे आदमियों ने इसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पोपटलाल, जिस वक्त पांडे साहब तुम्हें पकड़ रहे थे तब तुमने पूछा नहीं कि मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैंने क्या किया, मेरा गुनाह क्या? तुमने कुछ पूछा ही नहीं, बोला ही नहीं। अरे कैसे पूछता? मैं वो रिक्शा के लिए वेट कर रहा था गोकुलधाम वापस आने के लिए, तो पांडे जी ने मुझे घेर लिया। Don't go. Why? You are asking Mumbai police why? Because you are under arrest. क्यों सर, मैंने क्या किया? तो ये सारा सामान चुराकर इस शहर से रफू चक्कर होने का प्लान था? नहीं सर, ये मेरा ही सामान। Don't argue with police. गोकुलधाम लेकर चलूंगा, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन come on, move. गोकुलधाम जा। अरे गोकुलधाम वालों को बोलने का मौका दो ना, तो ये लोग हमको ही बोलने का मौका नहीं देंगे। इसलिए मैंने कहा शट अप। ने रिस्पेक्ट रखी मेरी और एकदम चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। किसका फोन? तेरू क्या है? हाँ सर। नो सर, दिस टाइम ऑल्सो आई हैव फील्ड। सॉरी सर। चलो अब मैं चलता हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना आप लोग, आइंदा ऐसी झूठी कंप्लेंट कभी मत करना। नहीं करेंगे। इस बार गोकुलधाम से कंप्लेंट आई और पोपटलाल को पकड़ लिया तो पहली बार ऐसा लगा कि हमने गोकुलधाम का केस सॉल्व कर लिया, लेकिन नो, I failed. Again I failed. बहुत टाइम के बाद आ रहा हूं, इसलिए फिर से याद दिला देता हूं। हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे
और झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे। तो चलते हैं। पांडे जी, हाँ मैं जरा अपना सामान ले लूं। हाँ प्लीज प्लीज हेल्प। आइंदा ऐसा करना मत। नहीं नहीं, बैठे बैठे बैठे। अब भाई पोपटलाल, एक बात अभी तक समझ में नहीं आई कि ये सब सामान लेकर तुम जा कहाँ रहे थे आखिरकार? हाँ, और तुम कह रहे थे कि गोकुलधाम आने के लिए तुम रिक्शा ढूंढ रहे थे, तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब तुम सामान लेके गोकुलधाम से जा रहे थे तो फिर वापस आ क्यों रहे थे? कळलं नाही हा प्रकार काय पोपटलाल? हाँ काय झालं काय पोपट भाऊजी? बताओ यार पोपटलाल, क्या बात तो मतलब क्या शांत 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 हो जाइए, बताता हूँ, सब बताता हूँ भाई, सबके सवालों के जवाब मिलेंगे। हाँ। सबसे पहले खुश खबर सुनिए, मुझे तूफान एक्सप्रेस में फिर से नौकरी मिल गई है। क्या बात है? अरे पर पोपटलाल, तुमने तो कहा था तूफान एक्सप्रेस बंद हो गया। हाँ, लेकिन मेरी और तूफान एक्सप्रेस की खुश नसीबी से हमें एक इन्वेस्टर मिल गया है। तो अब तूफान एक्सप्रेस के नॉर्मल एडिशन के साथ साथ उसका डिजिटल एडिशन भी शुरू हो रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और मुद्दे की बात यह है कि उस डिजिटल एडिशन का मुझे हेड बना दिया गया है। मेरा प्रमोशन हो गया। वाह पोपटलाल वाह, इसे कहते हैं भाग्य का खेल भाई। आखिरकार तुम्हें अपनी पसंद की नौकरी ही मिली। सही बात है पोपटलाल, ये तुम्हारी सच्ची मेहनत और लगन का परिणाम है। नहीं लगन नको बोलू, लगन नको बोलू। हाँ, पोपटलाल, ये तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ मेहनत का परिणाम है। और दुआओं का भी। एब्सोल्युटली। पोपट भाऊजी, आज आपने जिस बच्चे की जान बचाई ना, उसके पिताजी यहाँ पे आए थे आपको थैंक यू कहने के लिए। और हाँ, उमत है कि माँ बाप भी आए थे यहाँ पे। किस लिए? तुम्हारा आभार मानने के लिए। हाँ। अरे तुमने जो विवेक का वीडियो निकाल के पुलिस को भेजा था ना, तो पुलिस ने विवेक को अच्छा सबक सिखाया। अभी आइंदा विवेक उमत को कभी परेशान नहीं करेगा। पोपटलाल, we are proud of you. Yes. तुमने बहुत अच्छा काम किया। पोपटलाल भाई, निस्वार्थ भाव से यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है ना, तो ऊपर वाला भी उसका इनाम देता है, उसका अच्छा परिणाम देता है। इसीलिए तुम्हें अपनी पसंद का काम फिर से मिला है। बिल्कुल सही बात है। वैसे पोपटलाल बताओ तो सही, बैग लेके जा कहाँ रहे थे? हाँ, दरअसल मैं बहुत परेशान हो गया था और मैंने सोचा थोड़े दिन के लिए गांव चला जाता, कुछ दिन वहां शांति से रहूंगा, फिर सोचूंगा कि क्या करना है। जाते जाते सबसे मिलता हुआ जाऊंगा। नहीं, सबसे मिलने जाऊंगा तो कोई मुझे यहां से जाने ही नहीं देगा। क्या करूं? बिना बताए चला जाऊं? ऐसा करूंगा तो सबको बहुत बुरा लगेगा और सब मेरी चिंता भी करेंगे। हाँ, चिट्ठी छोड़ के चला जाता हूं। अब मुझे किसी को बताना भी नहीं पड़ेगा और सबको पता भी चल जाएगा। इसलिए बैग लेके मैं यहाँ से निकल गया। मैं स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था और इंतजार करते करते मुझे ये ख्याल आया कि आप लोग मुझे फोन करके जरूर पूछेंगे कि मैं कहाँ हूँ। तो मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ करने ही वाला था। ठीक उसी वक्त तूफान एक्सप्रेस से फोन आया और मुझे ये खुश खबरें मिली। अरे पोपटलाल, तो फिर फोन स्विच ऑफ क्यों किया? अरे इसलिए ताकि ये खुशखबरी मैं खुद आकर आप लोगों को यहाँ बताऊं। और सबका मुंह मीठा करवाने के लिए मैं ये चॉकलेट लेकर आया हूँ। वाह बच्चों, चलो सबको चॉकलेट बांटते हैं। एक मिनट रुके डिब्बे। क्या हुआ चाचा जी? अरे क्या हुआ क्या? ये चॉकलेट बांटते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अरे थोड़ी सी मुसीबत क्या आई, तू सब छोड़ के निकल गया। तकलीफों का सामना क्या ऐसे करते हैं? अरे डट कर खड़े रहना चाहिए। अरे जीवन में सुख दुख तो धूप छांव की तरह होते हैं।
आते जाते रहते हैं। नौकरी चली गई तो क्या सब खत्म हो गया? अरे जीवन में ऐसे हार मान के बैठ जाएगा तो जिंदगी कैसे चलेगी? बोल। सॉरी सॉरी चाचा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं धीरज खो बैठा था। पोपटलाल, इसे ही बदलाव कहते हैं। जीवन में बदलाव होते हैं और ये बदलाव तरक्की लेके आते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा धीरज रखना पड़ता है। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय कभी काम नहीं आता। हाँ, वरना देखा ना आपने हम लोग कितना परेशान हुए। सॉरी सॉरी, मैं आप सबकी हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं पोपट अंकल, मैं आपको माफ नहीं कर सकता। क्यों? आप मुंह मीठा करने के लिए चॉकलेट लाए लेकिन बांट ही नहीं रहे। सॉरी सॉरी, अरे मैं तो चॉकलेट बांट ही रहा था, लेकिन चल आजा आजा आजा। ये लो एक बॉक्स तुम रखो, ये तुम बांटो। दोस्तों, चॉकलेट पार्टी तो हो गई, लेकिन हमारी पार्टी अभी बाकी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग को पार्टी शादी करनी है? क्या? अरे नहीं बापू जी, वो हमारी पार्टी मतलब सोडा पार्टी। वो क्या कि हम सब ने तय किया था कि जब तक पोपटलाल को नौकरी नहीं मिल जाती, हम में से कोई सोडा नहीं पिएगा। सही बात है। चलो चलो, दुकान पे मस्त सोडा बना के पिलाता हूँ। यारो, आज तो जम के सोडा पिएंगे। ओ, आज मेरा पोपू सेट हो गया। दोस्तों, मेरे मुश्किल वक्त में आप सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये भी कहना चाहता हूं कि मेरी वजह से आप सब बहुत परेशान हुए, खास करके भिड़े। और इसके लिए भिड़े भाई सॉरी है। आजा भाई गले में। अरे कोई बात नहीं है, यारी दोस्ती में सब चलता है। वाह वाह भिड़े वाह। अरे हाँ भाई, एक और खास बात बता दूं, कल मैं केरला जा रहा हूँ। केरला? केरला क्यों? अरे भाई, नौकरी मिलने की खुशी में छुट्टी मनाने जा रहा होगा। अरे अकेला? अरे नहीं भाई, तूफान एक्सप्रेस के डिजिटल एडिशन की सबसे पहली रिपोर्टिंग केरला के एक बहुत बड़े नेचुरोपैथी सेंटर की करनी। कुदरती इलाज से आदमी कैसे ठीक होता है, उस पर एक जबरदस्त रिपोर्ट बनाऊंगा। कल सुबह की फ्लाइट है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया असाइनमेंट है भाई पोपटलाल। इस नई जिंदगी के नए काम की नई शुरुआत मुबारक हो भाई। भाई सोडा रेडी है। भाई दोस्तों, ये सोडा पोपटलाल के नाम। दोस्तों, सुबह का भूला यदि शाम को घर लौटा है, उसे भूला नहीं कहते, उसे पोपटलाल कहते हैं। पोपटलाल लौट आए हैं और खुशियां होनी भी चाहिए। तूफान एक्सप्रेस के भूतपूर्व पत्रकार पोपटलाल अब डिजिटल तूफान एक्सप्रेस के वर्तमान पत्रकार हो गए। तूफान एक्सप्रेस ने समझदारी दिखाई, वक्त के साथ चलने की समझदारी दिखाई, बदलाव किया और डिजिटल तूफान एक्सप्रेस बना दिया। यही होना चाहिए। यदि आप वक्त के साथ चलें, समझदारी रखें और जिंदगी में बदलाव के लिए आप हमेशा खुले दिल से बदलाव का स्वागत करें, तो आगे बढ़ेंगे, तरक्की होगी। देखिए, जिंदगी और सड़क में दो समानता है। पहली ये कि दोनों चलती हैं, लेकिन कब कहाँ क्या मोड़ आ जाए पता नहीं चलता। और सड़क पे यदि आप संभल के चलेंगे, देख के चलेंगे, ध्यान रखेंगे, तो ठोकर खाने से बचेंगे। ठीक उसी तरह जिंदगी में यदि संभल के चलेंगे, देख के चलेंगे, वक्त के साथ बदलेंगे, तो ठोकर खाने से बचेंगे। और यही हुआ, यहाँ होना भी चाहिए। हमारी यही उम्मीद है कि आप लोग भी देख के चलें, समझदारी से चलें, वक्त के साथ चलें, बदलाव का स्वागत करें, तो जिंदगी में आप भी ठोकर खाने से बचेंगे। इस वक्त तो यहाँ खुशियां हैं क्योंकि हम इंस्पेक्टर चालू पांडे से और पोपटलाल को खोने से बच गए और कुल मिला के यहाँ हैप्पी एंडिंग हो गई। यानी कि हालात का मुकाबला अगर आप करेंगे तो हालात बदल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये गोकुल धाम है, यहाँ पे कब कौन सा रंग नया हो जाए पता ही नहीं चलता। जैसे जिंदगी की बिसात में कब बाजी पलट जाए नहीं पता चलता, ठीक वैसे ही गोकुल धाम में कब क्या हो जाए नहीं जानते हम। जैसे दिन रात बदलते हैं, वैसे यहाँ पे पल बदलते हैं। तो इस वक्त क्या होने वाला है कि भाई भिड़े का घायल स्कूटर सखाराम अभी लौटा नहीं है, तो पता नहीं कौन सा नया हंगामा राम इंतजार कर रहा है। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
हमेशा की तरह जेठालाल का मेंटेनेंस का चेक आया ही नहीं है। जेठालाल, क्या करूं मैं तुम्हारा? काय झालं? क्या होना है माधवी? ये दुनिया में ना सब चीज बदल सकती है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी। ये जेठालाल का मेंटेनेंस का चेक देना भूल जाना। हमेशा की तरह मुझे याद दिलाना पड़ेगा। दे देंगे वो। अरे कब देंगे? हाँ, अभी ये सारे चेक मैं बैंक में डालने जाऊंगा, उसको जब याद आएगा तब वो चेक देगा, तो दोबारा बैंक में जाऊं उसका चेक डालने के लिए मैं? जब तक याद नहीं दिलाऊंगा ना, तब तक वो चेक देगा ही नहीं। अभी उसके घर पे जाके याद दिलाना पड़ेगा। सुबह सुबह ऐसे किसी के घर पैसे मांगने जाना अच्छी बात नहीं है। पैसे मांगने? मैं क्या उधार मांगने थोड़ी जा रहा हूँ माधवी, मेंटेनेंस का चेक मांगने जा रहा हूँ। हाँ म्हणजे तेज, लेकिन ठीक नहीं है ऐसा। अरे क्या ठीक नहीं? यही ठीक है। अभी चाचा जी घर पे होंगे तो उनके सामने जेठालाल को क्लियर बोल दूंगा कि आगे से मेंटेनेंस का चेक टाइम पे नहीं दिया ना तो पेनल्टी, डबल पेनल्टी लगेगी। अहो, अरे म्हणजे काय? परत शांती से बात कीजिए। अरे मला काय कामाला ठेवलंय त्याने? अरे नाही, अहो सखाराम, सखाराम, तुम्हारे बगैर सोसाइटी कितनी सुनी सुनी लग रही है। जल्दी से आ जाओ मेरे दोस्त, जल्दी से आ जाओ। भिड़े भाई, are you okay? गुड मॉर्निंग बबीता जी, आप कब आए? वो भिड़े भाई को देखिए ना, कुछ हो रहा है उनको। भिड़े, तू भिड़े, भिड़े क्या हो रहा है तुझे? भिड़े, भिड़े! हाँ हाँ, कौन? याददाश्त गई? नहीं नहीं सूरज दादा, ऐसा मत करो प्लीज। जेठालाल? हाँ हाँ हाँ, वापस आ गई। थैंक यू दादा। भिड़े, तू ठीक है ना? हाँ। क्या हो रहा था तुझे? अरे पता नहीं, मैं यहाँ खड़ा था तो सिर पे कुछ भारी चीज गिरी और चक्कर सा आ गया। तुमने देखा मेरे सिर पे क्या गिरा? तुमने देखा मेरे सिर पे क्या गिरा? अरे भिड़े, हाँ? तू क्या मेरे घर पे आ रहा है? हाँ, मेंटेनेंस का चेक लेने के लिए आ रहा हूँ। अरे वाह, तो आ ही रहा है तो लोटा भी ऊपर लेके आना। सॉरी 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 सॉरी। अरे सॉरी का सॉरी जेठालाल? मैंने जब तुमसे पूछा कि मेरे सिर पे क्या गिरा, देखा तुमने, तो तुमने क्या बोला? नहीं। अरे पानी से भरा हुआ लोटा मेरे सिर पे दे मारा। नहीं नहीं, दे नहीं मारा भाई, वो लोटा मेरे हाथ से छटक गया। अरे ऐसे कैसे छटक गया? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अरे डोक्यात खोक पडली असती म्हणजे? अरे लोटे से भोग कशी पडणार? अरे भोक नहीं, खोक। कट लग जाता तो, टाके लग जाते मुझे यहाँ पे। अरे वो छोड़ो, मेरी याददाश्त चली जाती तो उसका क्या? मैं बच्चों को कैसे पढ़ाता? मुझे फिर से बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता। और आजकल मालूम है पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। सर पे क्या गिरा पूछने पर भी बताता नहीं है। निर्लज्ज। अरे भिड़े भिड़े, अरे तू तो मेरे घर पे आ रहा था ना? हाँ आ रहा था, लेकिन अब नहीं आऊंगा। अब तुम मेरे घर पे आओगे मेंटेनेंस का चेक देने के लिए। हाँ नहीं नहीं, वो तो मैं आऊंगा ही चेक लेके, लेकिन वो लोटा तो देके जा भाई। नहीं, तुम्हारा लोटा मैंने अभी जब्त कर लिया है। अरे घर पे आओ, मेंटेनेंस का चेक दे दो और लोटा ले लो। अरे भिड़े, अरे क्या बचपना कर रहे भाई? देखा ना बबीता जी, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। लोटा जब्त कर रहा हूँ। वेल,
थैंक गॉड उनको ज्यादा लगा नहीं। हाँ नहीं, वो तो आपके होते हुए उसको कैसे लग सकते हैं बबीता जी? अरे वो कहते हैं ना, हर इंसान का एक एरो होता है, तो आपका एरो तो इतना मजबूत और इतना पॉजिटिव है कि उसके किरणों की वजह से भीड़ा बच गया, उसको ज्यादा लगा नहीं। You mean to say aura? हाँ वही 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 ओ हाँ। अच्छा क्या जेठा जी आप भी? वैसे जेठा जी તમારું શર્ટ બહુ સારું છે। आप गुजराती बोले? क्यों बराबर बोली ना? बराबर बोली ने ना नहीं, बराबर बोली ने ऐसा ने। नहीं नहीं मैं आपको हिंदी में पूछ रही हूँ। अच्छा 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 हाँ हाँ। गुड गुड गुड। आपने खूब भला गुजराती बोल छी। अरे वाह की व्यापार। आपने तो खूब भालो बांग्ला बोल छे ना? I mean, आपने भी बहुत अच्छा बंगाली बोला। हाँ नहीं नहीं समझा समझा मैं वो तो। अरे अच्छा ओके। और मैं तो बोलूंगा ही ना बबीता जी अच्छी बंगाली। मेरी प्रेरणा मूर्ति कौन है? आप। क्या जेठा जी आप भी ना? आप इतनी अच्छी है तो मुझे तो आएगी ना अच्छी बंगाली। सेठ जी गुड मॉर्निंग सेठ जी। अरे हाय गुड मॉर्निंग बागा भाई। अरे बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है भगा, सुबह सुबह तो यहाँ क्या हुआ? सेठ जी एक जबरदस्त खुशखबरी है। बोलो बोलो बबीता जी, देखा आपके एरो का कमाल देखा? अभी तो खुशखबरी भी मिल रही है। जेठा जी औरा औरा। हाँ वही 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 वही। बोल 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 बागा, क्या खुशखबरी है बता, बबीता जी भी तो सुने। हाँ सॉरी जेठा जी बागा भाई मुझे कॉल रिसीव करना पड़ेगा ओके। बाय बाय गुड डे टू यू गाइस। बाय बाय बबीता जी। हाँ तो सेठ जी खुशखबरी ये है। ए भाई वहाँ से क्या सुना रहा है, घर पे आ, घर पे आके बता। आजा। जी जी आया। बाबूजी हाँ बागा आया है। कहाँ है? नहीं मतलब कंपाउंड में ऊपर आ रहा है अभी। क्यों अचानक सुबह सुबह यहाँ? कह रहा है कुछ खुशखबरी लेके आया है। अच्छा आने नमस्ते बापूजी। अरे हाँ बागा हाँ। बोल बोल क्या खुशखबरी लेकर आया है? आपको कैसे पता चला? भी जेठे ने बताया। ओ अच्छा हाँ हाँ। बोल बोल क्या खुशखबरी है? बाबूजी मैं बताता हूँ, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को कोई बड़ा ऑर्डर मिला होगा। अच्छा नहीं तो अगर वो खुशखबरी होती तो मैं आपको फोन पे ही सुना देता, यहाँ तक बताने थोड़ी आता। अरे भाई तू हमेशा कहता है ना कि खुशखबरी सुन के आपके चेहरे पे जो खुशी उभरती है वो खुशी में देखना चाहता हूँ। तो हो सकता है वो खुशी देखने के लिए तू यहाँ तक आ गया। नहीं नहीं सेठ जी बड़े ऑर्डर की खुशखबरी नहीं है। अच्छा तो याद कीजिए कल मैंने आपको गोडाउन में क्या कहा था? क्या कहा था? याद कीजिए ना। अरे भाई कल तो पूरे दिन में तूने मुझसे कितनी सारी बातें की थी, अभी उसमें से कौन सी बात की तू बात कर रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? मैं आपको एक क्लू देता हूँ। कल हमारे गोडाउन में कौन आया था? तू? नहीं मगन? नहीं सेठ जी, गोकुलधाम सोसाइटी से कौन आया था? मैं? आप तो रोज आते हैं सेठ जी। आप नहीं तो याद कीजिए मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो कभी कभार हमारे गोडाउन में आते हैं। सीविंग बबीता जी। पोपट भाई, मैं पोपट भाई की बात कर रहा हूँ सेठ जी। कल वो आए थे ना हमारे गोडाउन में। हाँ 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 कल पोपटलाल आया था बराबर। तो पोपटलाल को लेके क्या खुशखबरी है? मैंने पोपट भाई के लिए नौकरी का इंतजाम कर दिया है। और सेठ जी नौकरी मतलब ऐसी वैसी नौकरी नहीं, मैनेजर की नौकरी। अच्छा कौन सी सल्तनत में? प्रशांत भाई के शोरूम में। बेटा तूने अच्छी मेहनत की, लेकिन अभी पोपट को नौकरी की जरूरत नहीं। क्यों? उसे दूसरी नौकरी मिल गई।
उन्हें समझाइए, मैनेजर की नौकरी बहुत अच्छी है। अरे भाई उसको तूफान एक्सप्रेस में ही नौकरी मिल गई है। हाँ। अरे लेकिन तूफान एक्सप्रेस तो बंद हो गया था ना। वापस खुल गया। क्यों? मतलब कैसे? वो उनको नया रोकनकार मिल गया तो उन्होंने डबल धमाके से फिर से खोल दिया। अभी कागज का अखबार तो आएगा ही, लेकिन साथ में वो अभी आता है ना वो मोबाइल पे डिजिटल एडिशन। हाँ वही पोपट को उसका हेड बना दिया है। तो बहुत बुरा हुआ। हाँ? और नहीं तो क्या, पोपट भाई को नौकरी मिल जाए इसलिए मैंने प्रशांत भाई के सामने पोपट भाई की तारीफों के कितने पुल बांधे थे, कितनी मेहनत की थी, तब जाके वो पोपट भाई को मैनेजर बनाने के लिए राजी हुए। अब मैं प्रशांत भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा? आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था ना सेठ जी। अरे पहले कैसे बताते बाका, हमको भी कल रात को ही पता चला। हाँ, अरे तो रात को मुझे एक एसएमएस कर दिया होता। मैं अभी सुबह सुबह ही प्रशांत भाई के यहाँ सब कुछ कंफर्म करके आ रहा हूँ। अरे मैसेज कैसे कर देता भाई, मुझे थोड़ी पता था कि तू कल रात को ही शहंशाह की तरह पोपटलाल के लिए नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ेगा। चल अभी टेंशन मत ले, प्रशांत भाई से मैं बात कर लूंगा बस। थैंक यू सेठ जी। अच्छा अब मैं निकलूं? अरे नहीं रुक, जेठिया भी दुकान ही जा रहा है, दोनों साथ में चले जाना। नहीं बापूजी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? मुझे वो भीड़े के घर पे मेंटेनेंस का चेक देने जाना है, वो देख के फिर मैं निकलूंगा। हाँ, तो तू निकल, मैं पहुंचता हूँ। जी सेठ जी, चलता हूँ बापूजी। हाँ। अरे वाह जेठिया, इस बार तू भीड़े के याद दिलाए बिना ही सामने से चेक देने जा रहा है कि भीड़े ने याद दिलाया इसलिए जा रहा है। अच्छा तू हर बार ये मेंटेनेंस का चेक देना भूल क्यों जाता है? वही समझ में नहीं आता है बापूजी। तो जा अभी, फिर से भूल जाए उसके पहले जाके भीड़े को चेक दे दे। जी जी बापूजी जी। चेक? वहाँ कहाँ जा रहा है? चेक बनाने। हाँ चल। आने दो जेठालाल को, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं मतलब? अभी आप जेठा भाई के सर पे लोटा मारेंगे? काहीतरी क्या है? माधवी भाभी आप है ना? क्यों? माधवी से क्या काम है? नहीं माधवी भाभी से कोई काम नहीं है। तो नहीं मतलब मैं ये माधवी भाभी को पूछ रहा था कि माधवी भाभी भीड़े घर में है ना, लेकिन फिर तू सामने ही दिख गया तो फिर इसलिए तेरा नाम नहीं बोला मैं। हाँ तो मैं घर पे रहूंगा ना, मैं कहाँ जाऊंगा? अरे कितना बिजी आदमी है भाई तू, 3 जवाबदारी एक हाथे संभालता है। शिक्षक की, अचार पापड़ की डिलीवरी की, सोसाइटी के सेक्रेटरी की। अरे सेक्रेटरी से याद आया, मेंटेनेंस का चेक में लेके आया हूँ, ये ले। एक मिनट चेक करने दो। बराबर है। तो मैं निकलूं? हाँ निकलो। लोटा नहीं मिलेगा। का? बोला ना, मैंने जब्त कर लिया तुम्हारा लोटा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। ऐसे क्या करते? नहीं बरोबर करते मी, उसे नया लोटा खरीदने दो ताकि जब भी वो नया लोटा देखेगा ना उसको याद आएगा कि मेरे पास पुराना लोटा क्यों नहीं है, क्योंकि वो भेड़े ने जब्त कर लिया है। अहो बियो काही नाही, त्याने लोटांगण जरी घातलं माझ्या पुढे तरी मी लोटा देणार नाहीये। ऐसा क्या करता है? लोटा लोटा दीजिए ना। माधवी भाभी रहने दो, कोई बात नहीं, मैं दूसरा नया लोटा खरीद लूंगा। लेकिन भाई भिड़े, ये लोटा देख के तुझे भी रोज याद आएगा। हाँ भाई, कि ये वही लोटा है जो तेरे सर पे पड़ा था। ये लोटा। हाँ बोलो सोडी। जल्दी से बालकनी में आ जा। क्यों बालकनी में क्यों आना है? देख सोसाइटी में कौन आया है। कौन आया है? हेलो। कमाल है, सोडी का फोन था, बोल रहा है सोसाइटी में कोई आया, बालकनी में आओ। कमाल है, कोई भी तो नहीं है। मेरा सकरम आ गया। और बिलू, और देख तेरा सकरम आ गया। माधवी सकरम आ गया, माधवी।
चालू दे मैं नाही बघत चालू दे जेठा भाई झाले ते आ गया मेरा सखाराम, आ गया मेरा सखाराम। अरे क्या है ये सब? हाँ मैंने क्या किया? आपका स्वागत है। अरे वीर अंकल, पोपट अंकल ने हमें कहा था कि जब भी सखाराम रिपेयर होकर आ जाए तब आपका और सखाराम का स्वागत धूमधाम से होना चाहिए। यस। अरे क्या बात है। कहा था ना तेरा सखाराम पहले जैसे हो जाएगा। कर दिया ना सखाराम को पहले से भी बढ़िया। थैंक यू सोडी, थैंक यू। मैंने देख रहा हूँ बराबर जॉइंट हुआ है कि नहीं। सोडी ने किया तो बराबर ही किया होगा ना भाई। सोडी थैंक यू वेरी मच भाई, तुमने मेरे सखाराम को एकदम नए जैसा कर दिया। भिड़े अंकल, आगे से जब भी आपको सखाराम को नए जैसा करना हो ना तो बिंदास किधर भी ठोक देना, पापा आपको एकदम नए जैसा करके देंगे। ये मीडियम सोडी काय बोलतोय? आत्माराम, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू अय्यर। सखाराम, तुम्हारा गोकुलधाम सोसाइटी में स्वागत है। माधवी आरती आरती। हाँ हाँ जय बाय नको राहू दे। सखाराम खुश हुआ। ये वीर अंकल संभाल क्या, सखाराम को लग ना जाए। गोळ्या माहितीये मला, अभी फिर से करना पड़ेगा। जय सर। अरे नहीं आरती नहीं, मैं नारियल की बात कर रहा हूँ, आरती नहीं। फुटला नारळ फुटला। देखा बराबर फुटाई एकदम मस्त। एकदम छान छान। जेठा अंकल, अरे मुझे क्यों बेटा? नहीं आपको नहीं, आप 1 मिनट साइड में हटे ना। अच्छा जेठा अंकल 1 मिनट। अंकल 1 मिनट। आइए यार भाई, आप भी आ जाइए। नहीं जेठालाल, कड़र। वीर अंकल, अरे इसकी क्या जरूरत थी गोळ्या? नहीं आपके लिए नहीं है, सखाराम के लिए। हाँ मैं तो बस पूछ रहा था। वीर अंकल, हार कैसा लगा? ओ अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है। हाँ पहनो। सखाराम, वेलकम बैक टू गोकुलधाम सोसाइटी। जोरदार तैयारी किया बच्चों ने स्वागत की। हाँ वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। वीर अंकल, ये लीजिए आपका स्वागत बिल। 2000 रुपए का स्वागत? काय माधवी? हाँ वीर अंकल, ये हार, फिर ये पेपर ब्लास्ट, ये डेकोरेशन का जो भी बिल हुआ है ना, वो पोपट अंकल ने आपसे लेने को बोला है। हाँ बेबी, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे बेटे सूट है रे छे। अबे कैसे चमकला? क्या हुआ वीर अंकल, इतना सोच के रहे हो? पैसे देंगे ना आप? हाँ अरे दे रहे। आज तो भिड़े अंकल इतने खुश है कि 2 की जगह 4000 दे देंगे, है ना? अरे भाई मैं क्यों दूं जेठालाल? ये आइडिया पोपटाल का था तो पोपटाल पैसे देगा भाई। वीर अंकल, वो हम कुछ नहीं जानते, वो आप पोपट अंकल से डील कर लेना। हमें हमारे 2000 रुपए दे दीजिए। हाँ प्लीज। हाँ 2000 तो चुनना लागला है। कमाल है पीड़ू, और तू बच्चों का मजाक नहीं समझा? तो कौन कर रही थी यार? पूरी जिंदगी बच्चों के साथ बिताई, फिर भी समझ नहीं पाया बच्चों को। पढ़ दो ना मी। अरे बाबा, पोपट अंकल हमें स्वागत के लिए पैसे देकर गए थे। वाह। अच्छा भिड़े, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी ये सखाराम एकदम मस्त नया बन के आ गया है, तो जरा एक लंबा बड़ा सा मेरी दुकान तक चक्कर मार के देख ले, बराबर चल रहा है क्या नहीं। हाँ बिल्कुल। चाहिए तो मैं आ जाता हूँ साथ में। चल मैं आ ही जाता हूँ, चल। जेठालाल, तुम कब सुधरोगे भाई? अरे भाई, असरानी जी ने कहा है ना, हम नहीं सुधरेंगे।
दोस्तों, पोपटलाल की नौकरी जाने की दास्तान जो पतंग की तरह हिचकोले खा रही थी, अंततः स्थिर हो गई है। पोपटलाल को नौकरी मिल गई है और गोकुलधाम में भी लोटे के साथ नोक झोंक और हंसी खुशी मजाक फिर से लौट आया है। और भिड़े का स्कूटर सखाराम भी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त स्वस्थ होकर गोकुलधाम में फिर से आ गया, यानी कि खुशियां ही खुशियां। वो कहते हैं ना, राजा रानी की कहानी जिनका अंत बड़ा सुखद होता है, खुशियों भरा होता है, यहाँ भी यही हुआ। लेकिन उसमें एक बात और होती है कि फिर खाया पिया मजे किए। लेकिन यहाँ गोकुलधाम में खाया पिया मजे किए जैसी बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे मुसीबत अपनी सेना लेके कब गोकुलधाम राज्य पे हमला कर दे पता ही नहीं चलता। लेकिन ये जो गोकुलधाम के निवासी है, जो इनकी सेना है, वो मुसीबत की सेना का जम के मुकाबला करते हैं और जीतते भी हैं। लेकिन जीतने से पहले यहाँ इतना टेंशन, इतनी अफरा तफरी हो जाती है कि पूछिए मत। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि मुसीबत की सेना इस गोकुलधाम की सेना और टप्पू सेना के साथ कौन सा नया युद्ध छेड़ती है, कौन सा नया हमला करती है। भाई युद्ध चाहे जैसा हो, आपके घरों में तो हंसी का युद्ध होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.